हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम फिर से करने वाले हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की क्लास। और आज लेकर आई हूँ मैं एक नया टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ही आपके हर कंपटीशन के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल है। एंड साथ ही साथ जो मैं आपको स्पेशलाइज्ड करा रही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी, तो उसमें आपको पेपर 1 का यूनिट नंबर 5 मिलेगा जो कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है। और इसमें हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर रखे हैं, तो आज की टॉपिक है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की, जिसको हिंदी में कहते हैं समय और दूरी। तो चलिए देखते हैं हमारी ये क्लास, ताकि आपको इसके बेसिक से लेकर के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले, और वो भी आपके लिए बहुत ही कम समय में और अच्छी जानकारी के साथ, ताकि आप कहीं पे भी ना फंसे और आप शुरुआत से शुरू करके बहुत ही अच्छे लेवल तक जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समय और दूरी। ठीक है, तो क्या है, सम बेसिक टर्म्स एंड फॉर्मूलाज दिखेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस के, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको हर क्लासेस में बताती हूँ कि आपको पहले बेसिक जानना ज़रूरी है, तब आप कुछ ट्रिक्स लगाएं, ताकि आपको बाद में कहीं पे भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स में फंस जाएं तो उस जगह पे आपको आपका बेसिक बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए, जैसे स्पीड को एस कहते हैं, टाइम को टी कहते हैं, डिस्टेंस को डी कहते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ताकि आपको जब भी कभी ऐसे लिखना हो आपको पूरा ना लिखना पड़े, आप डायरेक्ट डी वाई टी एस इंटू टी ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला जो टाइम एंड डिस्टेंस में आता है वो आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये होता है मेन फॉर्मूला। आप इसी से दो फॉर्मूलाज और बना सकते हो, जैसे कि डी इज इक्वल टू एस इंटू टी एंड टी इज इक्वल टू डी बाई एस। ठीक है, तो आप मतलब अगर आपके पास एक फॉर्मूला है तो आप तीनों को निकाल सकते हो, तीनों को फाइंड कर सकते हो। अब जैसे मैं स्पीड निकालनी हो तो टाइम को जस्ट यहाँ पे कर दो, स्पीड को यहाँ पे कर दो, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा एक और नया सा फॉर्मूला निकल जाएगा। वैसे ही अगर हमें निकालना हो डिस्टेंस, तो स्पीड एंड टाइम को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया, डिस्टेंस निकल गया। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बगैर आप टाइम एंड डिस्टेंस नहीं कर सकते। फिर आते हैं कुछ ऐसे टिप्स की तरफ, कुछ बेसिक टर्म्स की तरफ जो आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे? अब जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट कर देना है मीटर पर सेकेंड में, तो वो कितना आएगा? अगर किसी ने पूछ दिया डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे? आप सोचते रहोगे किलोमीटर में हम कितना करें, आवर्स में कितना करें, तो क्या पता आप इसको स्किप भी कर दो क्योंकि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए आप एक जो फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो आपके पास दिया हुआ है 5/18, तो आपको क्या करना है, इसी में जो आपको दिया हुआ है 14 इंटू 5/18 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मीटर पर सेकेंड जो भी आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर हो जाएगा। तो हमने अगर यहाँ पे 5/18 किया तो क्यों किया? राइट, हर फॉर्मूला का एक रीजन होता है। तो यहाँ पर रीजन ये है कि जैसे किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलना चाहें तो कितना होता है? 1000 मीटर को कहते हैं 1 किलोमीटर। और वैसे ही अगर हम आवर्स की बात करें तो 1 आवर में कितने होते हैं सेकेंड्स? तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको शॉर्ट में डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/18। तो हमारे पास आया था ये 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो। और वैसे ही जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो क्या करेंगे? जस्ट ऑपोजिट कर देंगे इसको, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको याद रखना है। ये याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको दिया ताकि आप इसको याद करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर एक और है कि इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर ए इज टू बी, यानी कि मान लो ए बी एक वो है, कोई भी बंदा है, उसकी स्पीड जो है वो है, उसकी रेशियो अगर ए इज टू बी दी हुई है, तो
जो रेशियो टाइम का रेशियो वो क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर स्पीड जो अगर डिस्टेंस जो है वो सेम हुई तो, मतलब अगर सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस मान लो इतनी है, अब इसकी मान लो 10 है, इसकी मान लो 20 है, तो A:B जो यहाँ पे होगा, यानी कि 1:2 अगर हुआ तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कि 1/1 एंड 1/2। अब रेसिप्रोकल के बाद जब हम रेशियो ये करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा इसके टाइम का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। सेम डिस्टेंस पे टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब बी इधर चलाएगा और ए इधर चला जाएगा। अगर स्पीड की रेशियो दी हुई है, अगर यहाँ पर टाइम की रेशियो दी हुई है, तो आप उससे जस्ट रेसिप्रोकल करके आप उसका रेशियो अलग से निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में फॉलो करने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो पाए और भी कम टाइम में विद एक्यूरेसी। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही इजी रखा हुआ है ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए फॉर्मूला रख के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है डिस्टेंस 60 किलोमीटर एंड टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स। आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, d/t, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या करना है, 60/4 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। वैसे ये पर आवर क्यों आता है पता है आपको, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर है, ये आवर है, ये डिवाइड का साइन होता है हमारा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही इजी था, क्योंकि हमें फॉर्मूला को पुट करके देखना था कि हम कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा कठिन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ मान के चलो, यहाँ पर लिख दिया आपने 60 मीटर इन 4 सेकेंड्स, ऐसे लिख दिया, तो स्पीड फाइंड करना है वो भी किलोमीटर पर आवर में, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा, मतलब अगर किसी ने दिया मान लो क्वेश्चन, तो आप बहुत ही इजीली सोचोगे कि अरे ये तो बहुत ही इजी दिया हुआ है, मैं ऐसे फॉर्मूला पुट करके बना लूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ सिर्फ मीटर है या फिर किलोमीटर है, यहाँ सिर्फ आवर्स है या फिर सेकंड है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 4 आवर्स, मतलब कार जो है वो क्या कर रही है, जर्नी पूरा करती है 4 आवर्स में, उसकी कोई भी जर्नी है, ठीक है। द फर्स्ट हाफ एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अभी मान के चलो उसकी इतनी पूरी सी जर्नी है जिसको उसने 4 आवर्स में कंप्लीट करी है, मान लो ए से लेकर के बी तक उसको पहुंचना था। अब उसने इसको डिवाइड कर दिया हाफ हाफ में, मान लो यहाँ पे ओ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से ए से ओ तक उसने कितना किया, 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से किया, एंड देन सेकेंड जो हाफ है वो कितना किया, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसने डिस्टेंस को कवर किया। तो ये पूछता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। एवरेज की क्लास अगर आपने की होगी तो आपको पता होगा कि मैंने वहां पर बताया था कि जब भी सेम डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे जब भी हम कोई दूरी तय करते हैं तो उसका जो एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला मैं बताया था आपको, 2xy/x+y, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जस्ट इस पे पुट करके देखेंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। एवरेज स्पीड मतलब कि टोटल कितना पर आवर में वो कितना कंप्लीट करता है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, 2 इंटू एक्स क्या है 40, वाई क्या मान लिया 60, बाय x+y यानी कि 40 + 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800/100। यहाँ से हमको निकल गया कि वो बंदा दूरी जो उसकी एवरेज जो स्पीड है वो कितनी हो गई, एवरेज स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। अब 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई, और वो कितना दूरी तय करता है, कितने घंटे तय करता है, 4 आवर्स। तो चलो 4 आवर्स का निकाल लेते हैं। तो 4 आवर्स में हमने क्या करना है, 48 × 4 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, $192 किलोमीटर।
हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हम उसने टोटल दूरी कितनी तय की, 192 किलोमीटर दूरी उसने तय की टोटल 4 घंटे में। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे हम कैसे एवरेज का भी फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स में आपको टोटल कंप्लीट पढ़ने की जरूरत होती है, ताकि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग जाए इस पार्ट के किसी को भी वो नहीं है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एन ऑफिस बॉय इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 9/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बंदा है, उसने अपनी स्पीड कितने टाइम बढ़ा दी, 9/5 टाइम्स को बढ़ा दिया ओरिजिनल स्पीड में। ठीक है, बाय डूइंग दिस ही इज एबल टू रीच हिज ऑफिस 30 मिनट्स बिफोर द यूजुअल टाइम। यानी कि वो उसने अगर इतनी बढ़ा दी उसकी स्पीड, तो क्या होता है, वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है यूजुअल टाइम से। हाउ मच टाइम इज यूजुअली टेकन बाय हिम, मतलब वो हमेशा कितना यूज करता है, कितना टाइम लेता है। तो आपके पास क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि एक ऑफिस बॉय जो है उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 9/5। तो हम देख लेते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि हमने डिस्टेंस को डी मान लिया है, स्पीड को एस मान लिया है, टाइम को टी मान लिया। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्पीड को उसने कितना बढ़ाया, 9/5 टाइम्स उसने क्या कर लिया, बढ़ा लिया। यानी कि स्पीड में हमने 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टाइम कितना हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, कितना, 40 मिनट। यानी कि टी में हमने 30 घटा दिया, तो ये क्या आ रहा है, इसका डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे ये क्या हो जाता है, तो यहाँ आता है, हमने जस्ट इसको एस टी को मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। तो क्योंकि एस टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ना, तो हमने डिस्टेंस को क्या किया, यहाँ पे एस टी ही लिख के छोड़ दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पर किया 9/5 इंटू एस, क्योंकि 9/5 उसने टाइम को बढ़ा दिया। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी उसकी, एस थी, मान लो ओरिजिनल स्पीड एस थी, ओरिजिनल टाइम टी था, और ओरिजिनल डिस्टेंस था डी। ठीक है, तो हमने डी को यहाँ पे एस टी लिख दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस टी, और उसको एस टी में हमने जो एक्स्ट्रा जो हमने अलग से किया है वो क्या है, 9/5 इंटू एस एंड टी माइनस 30 माइनस क्यों किया, क्योंकि 30 मिनट्स वो बिफोर पहुंचते हैं, यानी कि कम टाइम लग रहा है उसको। तो एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9s एंड 9st। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके देखा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, 270s बाय ये क्या है, 5। अब ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5st इज इक्वल टू 9st माइनस 270s। अभी ये इधर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 270s इज इक्वल टू 4st। अब एस से एस खत्म हो जाता है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 270/4, यानी कि 67.5 मिनट्स। तो उसको टाइम टोटल कितना लगता है, हमेशा क्या लगता है, यूजुअली टाइम जो लगता है 67.5 मिनट्स उसको यूजुअली टाइम लगता है। हमें टाइम भी तो निकालना था, उसने बताया था कि उसको यूजुअली टाइम कितना लगता है, तो टी इज इक्वल टू वॉट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने देखा कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्पीड इनटू टाइम है। हमने क्या किया, इंक्रीज जितना हो रहा था उतना हमने देखा कि स्पीड कितनी है, 9/5। तो स्पीड का अगर 9/5 हमने निकाला तो टाइम कितना हो जाएगा उसका, 30 मिनट्स लेस हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और हमें मिल गया हमारा टाइम, जो कि हमारा टाइम निकालना था, जो टाइम फाउंड करना था। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अब देखते हैं हमारे एक और क्वेश्चन है, जो कि है मानसी कवर्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर इन 6 मिनट्स। अभी देखो मानसी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कितना, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने
कोई डिस्टेंस था जो कि 6 मिनट्स में कवर किया। स्पीड कितनी थी? 24 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगाया उसने? 6 मिनट। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। फिर क्या है? इफ सी वॉन्ट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट। अब देखो यहाँ पे उसने बताया कि उसको जो सेम डिस्टेंस जो है, अगर डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या है नहीं हमें पता है, पर डिस्टेंस सेम है और वो बोलती है कि वो क्या करने वाली है, टाइम में लगाना चाहती है, 8 मिनट्स लगाना चाहती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी बताओ। वो और पहले पहुंच रही है, उसको थोड़ा सा लेट पहुंचना है, 2 मिनट लेट कर रही है, तो स्पीड ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, पर कितनी कम होगी ये नहीं पता। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या है, दोनों जगह पे इक्वल है। तो अगर हमने मान लिया इसको S1 एंड टाइम को मान लिया T1, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल का साइन दे देंगे हम। फिर यहाँ पर देखो स्पीड नंबर 2 इनटू टाइम नंबर 2, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, सेम डिस्टेंस पे हम कर रहे हैं। और डिस्टेंस का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू टी। तो हमने ये क्या कर दिया, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्पीड कितनी दी है, 24 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 मिनट दिया हुआ है, जबकि हम पर आवर की बात कर रहे हैं। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाय 60 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वैसे ही दूसरी तरफ S2 हमें फाइंड करना है, और T2 क्या दिया हुआ है, 8 मिनट, लेकिन ये मिनट्स में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको पर आवर में कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 60 कर दिया। ओके, तो अभी आप देखो हम इसको कैसे कर लेंगे सॉल्व। तो डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ इसको कट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन में अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो हम इसको कट नहीं कर सकते थे, पर क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन साइन में है इसलिए हम यहाँ पे नीचे का नीचे कट कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे कट कर सकते हैं 8 से 3 टाइम्स में। तो S2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो वो 8 मिनट में उसी सेम डिस्टेंस पे पहुंच सकती है जिसको वो पहले 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करके 6 मिनट में पहुंच पा रही थी। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, एंड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको और कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बेसिक से किया है। कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको लेकर के आऊंगी जो कि ग्रुप में होगा, जो कि पूरे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड वीडियो अच्छी लग रही है और हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। बाय बाय।